विशाल और शेखर की जोड़ी ने कई पॉपुलर हिंदी फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया। पठान, कहानी, ओम शांति ओम, 10 और मुसाफिर उन्हीं में से कुछ नाम है। शेखर राजयानी ने विशाल के साथ मिलकर म्यूजिक कंपोज करने के अलावा अलग से गाने भी गाए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा पर फिल्माया गया गाना ज़े नसीब उनके सबसे कमाल के गानों में से एक है। हाल ही में शेखर ने अपनी आवाज पर कुछ खुलासा किया, बताया कि उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। शेखर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने बताया, मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आज तक बात नहीं की। 2 साल पहले मैंने अपनी आवाज खो दी थी। डॉक्टर नुपुर नेरुरकर ने अपने एक्सपर्ट डायग्नोसिस में लिखा, लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। मैं टूट चुका था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं बहुत नकारात्मक हो गया था। मुझे लगा कि मैं फिर कभी नहीं गा पाऊंगा। मेरा परिवार चिंतित था। मैं उन सबको इतना तनाव में देखकर बहुत बुरा महसूस कर रहा था। मैंने बस प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने काम करना बंद नहीं किया। मैं कोशिश करता रहा। इन सब के बीच मुझे कुछ हफ्तों के लिए सैन डिएगो जाना पड़ा। मैं वहाँ जेरेमी से मिला। उन्होंने मुझे एक फरिश्ते से मिलवाया। वो डॉक्टर एरिन वॉल्ज थी। कोविड की वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाया, इसलिए हमने जूम मीटिंग पर मुलाकात की। मुझे याद है कि मैं उन्हें बता रहा था कि मैं फिर से गाना चाहता हूँ और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ करें। उन्होंने सबसे पहले बात की, मुझसे ये कहा कि अपनी आवाज़ जाने के लिए मुझे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। हमने काफ़ी देर तक बात की और उन्होंने मुझे सहज कर दिया। उन्होंने किसी चमत्कारी ढंग से मुझे विश्वास दिलवा दिया कि मैं फिर से गा सकता हूँ। ये पहला कदम था, लेकिन मैं जब भी कोशिश करता गले में कर्कश महसूस होने लगती। मुझे अपनी आवाज़ से नफरत होने लगी थी, लेकिन वो बिना भटके हुए मेरी आवाज़ और मेरी स्पिरिट पर काम करती रही। शेखर ने आगे लिखा कि डॉक्टर एरिन के समर्पण के चलते उनके लेफ्ट वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस कुछ हफ्तों में ठीक होने लगा। उन्होंने बताया कि वो अब बिल्कुल ठीक हैं और अब पहले से भी अच्छे तरीके से गा सकते हैं। शेखर ने लिखा कि उसके बाद वो कई लोगों से मिले जिनकी आवाज़ कोविड के बाद चली गई थी। उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में भगवान और डॉक्टर एरिन वॉल्ज का शुक्रिया अदा किया है। ये खबर लिखी थी मेरे साथी यमन ने। मेरा नाम सोनल है। सिनेमा से जुड़े तमाम अपडेट्स लेने के लिए आप ललन टॉप सिनेमा देखते रहिए। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।